नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण। और आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि हर एक ग्रामीण अंचल में रहने वाले व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि मेरे से भी जुड़ा हुआ है, सभी से वो जुड़ा हुआ है, चाहे आप शहर में रह रहे हैं या गांव में। कुल मिला के आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेंसिटिव मामले की जो किसानों से जुड़ा है। और किसान मतलब अन्नदाता। अन्नदाता जो हमारे पूरे देश को चलाता है, भरण पोषण करता है। आज उसी के साथ हो रहे एक अत्याचार के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि वर्तमान में गेहूं की फसल तैयार हो रही है। उसमें बुआई के लिए या गेहूं की जो फसल तैयार हो रही है उसमें उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोगों को खाद की आवश्यकता होती है। और वही खाद जब किसान सरकारी समितियां बनी हुई हैं, सरकारी केंद्र बने हैं, वहां से खाद लेने जाता है, तो वहां पर सबसे पहला बहाना होता है कि आप खतौनी लाइए, आधार सीडिंग करवाइए और मेंबर बनिए। इसके नाम पर थोड़े पैसे मांगे जाते हैं और मेंबर बनाया जाता है। एक तो ये हो गया। उधर उसी के उलट दूसरी बात ये हो जाती है कि अभी यहाँ पर खाद उपलब्ध नहीं है। ठीक है, किसान जैसे तैसे करके उन पैसों की व्यवस्था करता है, खतौनी आधार लेकर जाता है, लाइन लगाता है और वो स्वयं मेंबर बन जाता है। इसके पश्चात जब उसे खाद की आवश्यकता होती है तो वो सरकारी समितियों में, केंद्रों में जाता है। सुबह से लेकर कई कई घंटों तक वो लाइन में लगा रहता है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वही किसान निराश होकर शाम तक लाइन में लगे रहते हुए भी खाद नहीं पाता और अंततः वो घर आ जाता है। फिर अगले दिन उसी प्रक्रिया में वो उस सरकारी समिति के बाहर लाइन लगाता है। जैसे 2014 के पहले लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाते थे, सेम उसे वैसे ही इसको समझ लीजिए। और इधर खाद तब भी नहीं मिलती, मिलती है तो पर्याप्त नहीं मिलती। और उधर किसी किसी किसान के पास उन लोगों ने ऐसे सिस्टम बना रखा है, श्रृंखला बना रखी है कि उनको टाली टाली भर खाद मिल जाती है। लेकिन छोटे कृषक जो हैं, भूमिहीन हैं, लघु किसान हैं, उनको एक दो बोरी खाद के लिए भी दो दो दिन, चार चार दिन समय निकालना पड़ता है, लाइन लगानी पड़ती है। और जब किसान परेशान हो जाता है, उसके पास देखो, जो किसान होता है उसके पास इतना समय नहीं होता कि एक ही चीज़ के लिए लगा रहे। तो वही किसान परेशान होकर के जब अपने नज़दीकी मार्केट या बाजार जाता है, वहाँ से प्राइवेट दुकानों में जब वही खाद लेता है, वही यूरिया या वही डीएपी खाद जो भी लेता है, उसको रेट है, मूल कीमत है, मतलब सरकारी समिति से या सरकार ने जो निर्धारित कर रखा है उससे कई गुना बढ़ा करके या उससे कुछ पैसे बढ़ा करके वो प्राइवेट दुकान वाला व्यक्ति उस खाद को बेच रहा है। और इतना ही नहीं, वो जबरदस्ती एक साथ में हम लोगों के साथ वादा करता है या जबरदस्ती एक चीज़ थोपता है, जिम्मेदारी बता के, कि यदि आप हमारे यहाँ से खाद लेंगे तो आपको इस खाद के साथ सल्फर या पोटास जैसे कोई ऐसे उर्वरक पदार्थ चीज़ें दे देता है ज़बरदस्ती कि आपको ये लेना ही पड़ेगा, तभी आपको मेरे यहाँ से खाद उपलब्ध होगी। ये इस